नमस्कार दोस्तों। आज है 11 अगस्त 2024। हम लोग 10 अगस्त और 11 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 10 अगस्त को मनाया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है ताकि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के एक अस्थायी विकल्प के रूप में जैव ईंधन की क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। जैव ईंधन क्या है? तो जैव ईंधन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पौधे और पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इन्हें जो है पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन को बदलने या पूरक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैव ईंधन के सामान्य प्रकारों में इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस जैसे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो अमन सेहरावत के द्वारा जीता गया है। 21 साल की उम्र में अमन सेहरावत ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। अमन सेहरावत ने 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड जो है बनाया है। उन्होंने पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीतते समय जो है 21 साल 1 महीना और 14 दिन की थी। इसके साथ ही अमन ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए हैं। वे पेरिस 2024 में ठीक है क्वालिफाई करने वाले देश के मात्र एक पुरुष हैं। ठीक है, पुरुष पहलवान है। पेरिस 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले देश के एकमात्र पुरुष पहलवान है। अमन सेहरावत जो है हरियाणा के झज्जर के बिरोहर गांव के रहने वाले हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने में है ये अमन सेहरावत की तस्वीर है और इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है भारत के लिए सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये कौन होंगे? पीआर श्रीजेश होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सोमवार 12 अगस्त की सुबह जो है स्टेड डी फ्रांस में समापन समारोह के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन होने वाला है और पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह जो है सोमवार को भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:30 बजे शुरू होगा। और समापन समारोह में क्या होता है? तो समापन समारोह में जो है ओलंपिक मशाल को औपचारिक रूप से बुझाया जाएगा और ओलंपिक ध्वज को लॉस एंजल्स 2028 आयोजन समिति को सौंपा जाएगा जो अगले ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करेंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो आपको अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने वाला है जो कि 2028 में होगा। 4-4 वर्षों में होता है, तो 2024 पेरिस में हुआ और नेक्स्ट कहां पर होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। ठीक है, ये जो तस्वीर आपके सामने में है ये मनु भाकर की तस्वीर है और दाएं तरफ जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश की तस्वीर है और इन्हीं दोनों के द्वारा जो है समापन समारोह का भारतीय ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटेंडेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो अटेंडेंस पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के तहत डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है और नाम आता है झारखंड का। तो झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार बने हैं। और झारखंड का नाम आता है तो झारखंड से लोकसभा की सीटें देख लेते हैं। तो झारखंड से लोकसभा की कितनी सीटें आती है?
14 सीटें लोकसभा की आती है, जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो राज्यसभा की 6 सीटें आती है झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है यूपीआई की मदद से 5 लाख रुपए तक के टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने टैक्स पेमेंट के लिए यूपीआई की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव दिया है। और नाम आता है आरबीआई का, तो आरबीआई का स्थापना देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और इसका जो मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका मुख्यालय मुंबई है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये जो है 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो किन 2 राज्यों में? तो आपको कर्नाटक और केरल में हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में? श्री भूपेंद्र यादव है। और इन्होंने भारत में 2 नए मोर अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। और कहां-कहां पर बनाने की घोषणा की है? तो पहला जो है कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी में, और दूसरा जो है केरल के चुल्लानूर में बनाने की घोषणा की है मोर अभ्यारण्य। और यह निर्णय जो है वन्य जीव और राष्ट्रीय पक्षी मोर की रक्षा के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, और हम लोगों का जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा है? हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू की गई है? ये कब से शुरू किया गया है? आपको 9 अगस्त से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस पर्व को जो है 15 अगस्त 2024 तक मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 9 अगस्त 2024 से हो चुकी है, जो अगले 6 दिन तक चलेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल भी सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 15 अगस्त से अपने स्कूलों में गुड मॉर्निंग के स्थान पर जय हिंद लिखेगा? तो कौन से राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा। 15 अगस्त से हरियाणा के स्कूल में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए छात्रों का अभिवादन आपको गुड मॉर्निंग के बजाय जय हिंद कहकर करेंगे। ठीक है, हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देशित इस बदलाव का उद्देश्य जो है छात्रों में एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करना है, खासकर जब वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेते हैं। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और नाम आता है हरियाणा का, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? तो नायब सिंह सैनी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं हरियाणा के। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है हरियाणा से? तो लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा से आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है हरियाणा से? तो राज्यसभा की 5 सीटें हरियाणा से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्तनपान को प्रोत्साहित करने में पिताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से पिताओं को स्तनपान को सक्रिय रूप से समर्थन देने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है स्तनपान में परिवार की भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे बच्चे के जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान जो है केवल स्तनपान की दरों में सुधार हो। यह पहल जो है मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए गर्भाधान से लेकर परिवार के समर्थन के महत्व को रेखांकित करती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 से 7 अगस्त तक, ठीक है,
विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है? और नाम आता है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल के भी बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो सीवी आनंद बोस यहाँ के वर्तमान में आपको राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वर्तमान में। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है पश्चिम बंगाल से? तो लोकसभा की 42 सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो राज्यसभा की 16 सीटें पश्चिम बंगाल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहां खोला गया है? ये कहां खोला गया है अनाज एटीएम? ओडिशा के मंचेश्वर में खोला गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम खोला गया है। और नाम आता है ओडिशा का, तो ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी बने हैं। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो रघुवर दास यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है ओडिशा से? तो 21 सीटें आती है ओडिशा से लोकसभा की। और राज्यसभा की 10 सीटें ओडिशा से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो मालदीव की यात्रा पर गए हैं। और नाम आता है मालदीव का, तो मालदीव के बारे में देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यहाँ पर रुपया मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर वर्तमान में? तो मोहम्मद मुइजू यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और मालदीव जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या दोनों के हिसाब से मालदीव जो है आपको एशिया का सबसे छोटा देश है। और राजधानी याद रखना है कि राजधानी क्या है? माले है। और मुद्रा जो यहाँ पर चलती है रुपया मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? मोहम्मद मुइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 4 दिन की यात्रा के लिए ब्रिटेन के लंदन बंदरगाह पहुंचा है? तो कौन सा युद्धपोत? आईएनएस तबर। ठीक है, और नाम आता है किसका? लंदन का। तो लंदन जो है किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। और यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा कौन सी चलती है? तो पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम में चलती है। ठीक है, और यूके ही जो है, यूके के जो लंदन शहर है, ठीक है, यहाँ पर ही आईएनएस तबर जो है नौसेना, भारतीय नौसेना का युद्धपोत जो है 4 दिन की यात्रा के लिए गया हुआ है। ठीक है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आईएनएस तबर की तस्वीर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस किया है। ठीक है, मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आप लोगों को इससे लाभ मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीए संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।